नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइज हम लोग एक्सरसाइज मतलब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने एक्सरसाइज 7.1 7.3 भी अपलोड हो चुका है, बस 7.2 अपलोड नहीं हुआ था। तो आइए उसको भी फटाक से आप देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए क्लास 10th वालों जल्दी से तैयार हो जाओ। इस निर्देशांक ज्यामिति का हम चैप्टर देखते हैं अगला, मतलब एक्सरसाइज अगली, जो कि 7.2 छूट गई थी। ठीक है, आइए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है ये वाला। क्या दिया है कि प्रश्न वाली 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको समझने से पहले एक चीज जान लो, कभी भी आपके पास कोई लाइन दिया हो, कोई भी एक लाइन, और उस लाइन में एक पॉइंट यहाँ पर हो और एक पॉइंट यहाँ हो, ठीक है ना। मान लो ये आपका ए है जो कि x, y है, और ये मान लो आपका b है जो कि ये x1 y1 है और ये x2, y2 है। जब ऐसे पॉइंट दिए होते हैं और उसको कोई तीसरा पॉइंट जो कि कहीं पर भी कट सकता है बीच में, मान लो कहीं पर, मान लो p है, उसके हम निर्देशांक x और y मानते हैं, तो उसके द्वारा जो कट रेशियो होता है, मान लेते हैं हमेशा की वो यम रेशियो एन में विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। दो यम रेशियो एन में विभाजित करता है। तो जो बिंदु होता है पी एक्स कामा वाई, इसके निर्देशांक जो होते हैं वो फार्मूला होता है mx2 प्लस n(x1) अपान m+n, या फिर y वाले के लिए my2 प्लस ny1 और अपान में होता है m+n। तो बेटा इस फार्मूले को आप लोग क्या करोगे, अपने दिमाग में एकदम से कंठस्थ कर लोगे, ठीक है ना। अब बताओ कहानी समझ आया। इस बात को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है इसको बेटा आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस करते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में काटता है। तो आइए दो बिंदु जो दिए हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड खींचते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक हम रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ये मान लो ये आपका क्या है, ए है, और ये मान लो बी है। इसको हम मान लें कि ये हमारा जो पॉइंट है दिया है ना, पहला पॉइंट -1, 7, तो ये हमने रख दिया -1, 7। फिर हमारे पास दिया है 4, -3, 4, -3, ये लो 4, -3। ये हमारे पास दो पॉइंट दिए, इनको मिलाने वाला रेखाखंड कोई तीसरा है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको P बोल देते हैं, वो x और y है। वो किस अनुपात में उसे डिवाइड कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यानी ये वाला पार्ट आपका 2 है और रेशियो 3, यानी ये आपकी m और n की रेशियो दी है। तो कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, पता pxy निकालना है। तो कोई बात नहीं, जो हमें pxy निकालना है तो हमें लिखेंगे यहाँ पर, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं x2 और इसको y2। ये तो पता है, जो ऊपर दिया होता है वो m और n रेशियो होता है, इसका मतलब m और n रेशियो पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे pxy के निर्देशांक। तो आपको पता है कि अगर हम pxy निकाल रहे हैं, pxy अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि px, y का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 और अपान में m+n, यही होता है। कामा y वाले के लिए होता है my2 प्लस ny1 और अपान में m+n। बेटा आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में चीजों को रखते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। तो इधर आपका जो चल रहा है क्या, px, y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें वैल्यू रखो। यम कितना है, तो यम आप देख सकते हो 2 है, गुणे x2 कितना है, x2 आपका 4 है, माइनस n कितना है 3 है, इंटू x1 कितना है -1 दिया हुआ है, और अपान में m+n, यानी m आपके पास 2 है प्लस n आपके पास 3 है। कामा m कितना है, तो m आप देख सकते हो 2 है, इंटू y2 कितना है -3 है, और फिर प्लस लगाओगे n रखोगे, n आपको दिख रहा है 3 है, और इंटू y1 आप देख सकते हो y1 7 है, तो ये हमने 7 रख दिया, अपान m+n, m कितना है 2 है और प्लस n कितना है 3 है। बताइए कोई दिक्कत फार्मूला रखने में? नो। तो यहाँ पर आपका जो px, y होगा बेटा,
वो हो जाएगा 4 गुनाई 8 माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 बटे 2 1 3 5। कोई दिक्कत? इतना ही होगा। 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 3 1 कम 3 वो भी प्लस का कामा। यहाँ देखो 3 दुनाई 6 तो माइनस का 6 और 7 3 21 होता है तो प्लस का 21 बटे 3 2 5। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। इसके बाद आगे का प्रोसेस जो आपका होगा वो ये होगा कि पी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ये 8 3 11 होता है तो 11 बटा 5 हो जाएगा। ये कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है बड़ा के? ये कितना हो जाएगा? 15 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा? अगर इसको घटाओगे तो 15 6 21 ना, तो 15 बटा 5 आएगा। तो यहाँ से आप पी एक्स कामा वाई के कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक बता सकते हो। ये तो कटेगा ही नहीं तो 11 बटा 5 कामा ये कितना होगा? 5 1 कम 5 5 3 15 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। जो वो पॉइंट है वो पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे ये आपके सामने मैंने लिख दिए। जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं भैया, क्योंकि आंसर चेक करना बहुत जरूरी है। पलक तक चल साथ मेरे, पलक तक चल साथ चल। ये लो क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख दिया, बस थोड़ा सा हम इसका आंसर चेकआउट कर लेते हैं। बस 2 मिनट रुको, क्योंकि भैया आंसर चेक करना बहुत जरूरी है। आंसर नहीं चेक करेंगे तो फिर मामला सही नहीं रहेगा, मामला सही नहीं रहेगा। इसलिए हमें इसका आंसर चेक करना बहुत जरूरी पड़ता है। तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किए हैं हम, तुम लोग बताया भी नहीं कि यहाँ पे nx1 होता है ना। जब nx1 है तो n तो हमारे पास प्लस में है ना, ये प्लस लगेगा ये। अब ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा माइनस में, क्या हो जाएगा? माइनस का 3। जब माइनस का 3 करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। कितना आएगा? 5। और जब 5 एकम 5 करोगे तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। काट जाएगा ना ये भी एक बार में, तो ये 1 आ गया। 1 कामा 3 हमारा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसीलिए देखो आंसर मिलाना बहुत जरूरी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। बोलिए क्या अगले क्वेश्चन पे चला जाए या फिर नहीं? कितने लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए? आप में से कितने लोग हैं जो चलने के लिए तैयार हैं? इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, जिसको नहीं, जिस लोग नहीं आया है वो लोग देख लो ध्यान से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हटा दें इसको। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कहता है बिंदु 4 -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब अब आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो उसे समत्रिभाजित करता है। तो इसका मतलब आपके पास एक रेखाखंड दिया है, तो एक हम रेखाखंड खींच लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो मैंने एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है ना। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसके निर्देशांक आपको दिया है। कौन से बिंदु है आप यहाँ देख सकते हो? 4 -1 पहला पॉइंट आपके पास दिया है, 4 -1। उसके बाद दूसरा दिया है -2 -3 -2 -3। इसको समत्रिभाजित कर रहा है पॉइंट। तो अगर 3 भाग यानी कि बराबर है, सम मतलब बराबर, 3 माने 3, तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर।
लेकिन ये बहुत पहले हो गया 3 पार्ट के लिए। तो 3 पार्ट एकदम बराबर है, तो इसका मतलब एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। हो गया 3 भाग में, यानी एक भाग ये हो गया, दो दूसरा ये तीसरा, 3 भाग बन गए। तो जब इसके 3 भाग बनेंगे बेटा, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि हमें पॉइंट आउट करना होगा। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से ये समझना है बेटा आपको कि अगर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P, इसको मान लो Q, तो आपको एक बार ये P के निर्देशांक यानी x, y, अब Q को हम x, y नहीं मान सकते तो x डैश, y डैश मान लेते हैं। तो यानी दोनों को निकालना है। अब दोनों के लिए देखना सम त्रिभाजित, यानी इसके 3 भाग जो बने हो बराबर बराबर बने हैं। तो अगर यम के लिए निकालना चाहते हो P के लिए, तो P के लिए यहां तक आना पड़ेगा, उसके बाद फिर इतना जाना पड़ेगा। इसका मतलब इसके जो निर्देशांक इधर से 1 गए और इधर से 2 पार्ट गए। अब अगर Q को निकालोगे तो Q के लिए आपको इधर से Q तक आना पड़ेगा, फिर इधर 1 ही जाना पड़ेगा। मतलब पहले 2 जाना पड़ेगा, फिर 1 जाना पड़ेगा। यानी इसमें अगर आप P निकालोगे तो P के लिए यम रेशियो n 1:2 बनेगा। अगर Q को निकालोगे तो Q से यहां तक 2 गया, फिर इधर 1, यानी 2:1 बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे P x, y के लिए यम रेशियो n इक्वल टू, यानी इसको निकालोगे इसके लिए यम और n का रेशियो क्या होगा, तो ये यहाँ पर है P, यानी इधर से 1 आना पड़ेगा, तो 1 इधर उधर 2, कभी तो 3 भाग बने, बात समझे। तो चलो P के निर्देशांक निकालते हो, तो लिखेंगे P x, y इक्वल टू, फार्मूला लिखना पड़ेगा यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस n, और दूसरा जो होता है क्या होता है, कामा यम y2 प्लस यन y1 और अपान में यम प्लस। कोई दिक्कत बताइए यहां तक, कोई किसी भी तरह की किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसके बाद ध्यान देखना कि आपको ये P x, y तो एज राइट रहने दो, यम रख दो। यम कितना है, यम कितना है भैया, इसको x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं इसको। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यम यहाँ देख लो 1 है, तो 1 रख दो, इंटू x2 कितना है, तो x2 आप देख सकते हो -2 है, तो -2 रख दिए, प्लस यन कितना है, तो यन आप देख सकते हो 2 है, इंटू x1 कितना है, तो x1 आप देखो 4 है, और बटे m प्लस n यानी 1 और प्लस का 2 करना पड़ेगा। कामा m कितना है इसके लिए आप देख लो, तो 1 है, m कितना है 1, और गुणते y2 देखो -3 है, और फिर प्लस का n कितना है, तो n आप देखो 2 है, तो 2 रख दो, इंटू y1 है -1 और बटा m प्लस n, तो m कितना है 1 और प्लस 2, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे बेटा, तो px, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, और यहां से हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 2 1 3। अगर यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा -3 और -3 2 1 कम 2 है ना, और बटे में 2 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो px, y के निर्देशांक हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 में 2 घटा दो कितना बचेगा 6, तो 6 बटा 3, और कामा यहां से -5 बटा 3। अब अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स को निकालना चाहते हो तो आप बड़े ध्यान से कर सकते हो कि जो आपका जो px, y होगा वो हो जाएगा 3 1 कम 3 दूना 6, मतलब 2 और कामा ये 5 बटा 3। तो इस कोऑर्डिनेट्स किसके, जो ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना था उसके, बताइए यहां तक कोई दिक्कत। तो आपने p का जो 2 वैल्यू आनी थी उसमें से एक आपने निकाली है 2 कामा 5 बटा 3, ठीक है, -5 बटा 3, ठीक है ना। अब आता है अगला, आइए अब अगला निकालते हैं। अब हमें दूसरा और निकालना है जिसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी निकालना है। तो चलिए ये हो गया आपका पहला वाला, तो मैं दूसरा वाला उस साइड में कर दूं, क्या कर दूं, चलिए आइए इस साइड में मैं कर देता हूं दूसरा वाला, यहाँ पे इधर इस साइड में। तो इसको मैं करता हूं इस कलर से, तो देखो इसका निर्देशांक जब दूसरे निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे p x डैश कामा y डैश के b, यम रेशियो यन क्या होगा,
तो 2:1 लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर से 2 इधर से 1। तो फार्मूला वही काम करेगा, पी एक्स डैश कामा वाई डैश इक्वल टू यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन और अपान में यम प्लस यन ब्रैकेट बंद इधर यम वाई टू प्लस यन वाई वन और अपान में यम प्लस। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आप इस p को वैसे ही रहने दो, x डैश कामा y डैश इक्वल टू यम कितना है, तो यम इसके लिए 2 है तो हम 2 रखेंगे इंटू x2 तो उतना ही रहेगा जितना पहले था माइनस का 2 और फिर प्लस यन कितना है, यन 1 है इंटू x1 कितना है, तो x1 देख लो, x1 कितना है 4 है तो 4 रख देंगे और अपान में यम प्लस यन यानी 2 प्लस 1। अब इसको भी रख दो, यम y2, यम कितना है 2 और y2 कितना है, तो y2 यहाँ पर देखो माइनस का 3 था तो ये माइनस का 3 प्लस यन 1 है इंटू y1 कितना है, तो y1 माइनस का 1 है और बटे यम प्लस यन यानी 2 और प्लस में 1। ठीक है ना। चलो तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी एक्स डैश कामा वाई डैश इक्वल टू 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 प्लस 4 1 कम 4 बटे 2 1 3। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6 और माइनस का 1 बटे 2 1 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा कि पी एक्स डैश कामा वाई डैश इक्वल टू ये 0 हो जाएगा बटा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 7 बटा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पी एक्स डैश कामा वाई डैश का निर्देशांक था वो तो 0 ही हो जाएगा ये, और कामा ये आपका माइनस का 7/3 हो जाएगा और इसी के साथ ही आपका इस प्रश्न का ये आंसर भी हो जाएगा। बोलिए आ गए ना। देखो दोनों निर्देशांक, तो उसको समद्विभाजित करने वाले दोनों बिंदु जो है उनका निर्देशांक क्या है, एक का तो 2 कामा माइनस 5/3 ये वाला और एक आपका उधर वाला आप देख सकते हो वो आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट। अगर चतुर विभाजित करता तो 1 पॉइंट और आता है इसमें, तब चौथा के लिए इधर से 3 चलना पड़ता उधर से 1। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना होता है। चलिए हटा दो इसको, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए आते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, इसको ध्यान समझो। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको, इस बुक में जो दिया है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहता है आपके स्कूल में एक खेल कूद क्रियाकलाप है आयोजित किया जिसमें एबीसीडी एक मैदान है। आप देख सकते हो ये एबीसीडी एक मैदान दिया है जिसमें चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है वो 1-1 मीटर पर बनाए गए, यानी ये सब 1-1 मीटर की दूरी पर है, उधर भी 1-1 मीटर और 1-1 मीटर की दूरी पर ही 100 गमले रखे गए, यानी 100 तक जा रहा है। यानी इसके ऊपर की जो लेंथ है ये D1 नंबर जो है ये 100वां है। कौन सा? ये 100वां है। इधर ये पंक्ति जा रही है तो कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। मतलब कि निहारिका नाम की लड़की है जो कि एडी के 1/4 यानी एडी के 1/4 यानी यहाँ पर जो पहुंची है ये 1/4 चल के गई है। कितनी? 1/4 यानी इधर से चल रही है तो ये 4 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट गई है, मतलब ये 1 पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट में से अगर 1 पार्ट वो चली गई तो बचे कितने पार्ट? 3 पार्ट। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो दूरी हो 3 बचा होगा। भाई 1 पार्ट गई तो 3 पार्ट अभी उसे चलना है ना भाई। 4 पार्ट में से यहाँ पर लिखा ना 1/4, तो 1/4 का मतलब यही होता है बेटा कि 4 में से 1 पार्ट वो चली गई तो 3 पार्ट अभी और चलना है। रे वाह वाह। अब ध्यान से देखो इस 2 वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस 2 वाले का कोऑर्डिनेट आप ध्यान से देखोगे तो इधर से तो x लिखते हैं तो x तो 2 ही है और y कितना है, तो y इसी पॉइंट पे, इसका मतलब y तो यहाँ पर 0 होगा, तभी तो x अक्ष पे ही रह गया। बोलो। इसके बाद उसने पूछा है कि इस वाली लाइन पे दूसरी वाली लाइन पे जब जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो निर्देशांक बनेंगे पहले x अक्ष लिखेंगे तो x अक्ष कितना है, बोलो 2 है, 2 और कामा y कितना है, तो y 100वां नंबर है। ये बोला था ना कि 100 गमला है, इसका मतलब ये 100 हो जाएगा। y ऊपर 100वां नंबर वो दिया है, तो इसका मतलब समझ आ गया। ओके। अब उसने आगे कहा है कि एक प्रीति नाम की लड़की है जो कि 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 चलती। 8वीं पंक्ति यानी ये 8वीं पंक्ति है
तो पहली बात 8वीं पंक्ति 30 वाले कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, तो 8,0 लिखेंगे और ऊपर जाओगे इसी पंक्ति में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8,100, नहीं क्योंकि 100 तक जा रही है, पहले x लिखते फिर y लिखते हैं। तो बताओ 1/5 हो गई है, तो इसका मतलब वो 1/5 का मतलब ये है बेटा कि वो 5 पार्ट में से सिर्फ एक ही पार्ट गई है, यानी 5 में से एक पार्ट यहाँ पर गई, तो बचे कितने पार्ट रे बाबा, 4 पार्ट ना बचेंगे, बोलो नहीं समझ में आया, आगे समझिए। अब हमें पूछा है कि वह एक लाल झंडा गाड़ देती है, अब यहाँ पर वो एक लाल झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर वो झंडा लाल गाड़ देती है और ये गाड़ देती है वाला, तो फिर कहता है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी अब इस और इस दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब मुझे ये दूरी निकालना है, कौन सी, ये दूरी, कौन सी दूरी निकालना है बेटा, तो ये दूरी हमें निकालना है। तो मुझे अब लोग ये बताओ आप कि मुझे अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो मैं यहाँ पर दूरी सूत्र लगाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि अगर हम दूरी सूत्र लगाते हैं तो उसके लिए इसका और इसका निर्देशांक पता होना अति आवश्यक है। तो बेटा अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि इन दोनों का निर्देशांक कैसे पता किया जाए। अगर हमने इसका निर्देशांक पता कर लिया तो अपना काम तो बनता, भाड़ में जाए जनता। बोलिए कैसे किया जाए कि इसका हम पता लगा सकते हैं, तो आपको समझाया कुछ। देखो ये रेखा है, ये इतना पार्ट, तो ये x1 y1 मान लो, ये m रेशियो n नहीं हो गया क्योंकि इतना पार्ट गई इतना बचा है, तो m रेशियो n x2 y2। तो हम इसके थ्रू इस p वाले के निर्देशांक निकाल लेते हैं। मान लो ये p पॉइंट है, क्या है ये मान लो ये आपका p पॉइंट है, ये p पॉइंट है, और इसको मान लेना ये क्या है आपका, ये q पॉइंट है, क्या है ये q है, और हमें इसके बीच की दूरी निकालना है p q को, ठीक है ना। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो p और q का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो पहले हम काम करते हैं, इसको मान लो a, इस पॉइंट को हम मानेंगे a, इसको नहीं, इसको a ना मानो, इधर ऊपर से आते हैं तो इसको मानते हैं a, तो इसको मानेंगे b। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले m आएगा फिर n आएगा। आपको पता ना जब a इधर ऐसे हम लिखते थे लाइन, तो पहले इधर a फिर b, तो पहले इधर से जाते पहले m आता है ना, तब जाके n आता है ना। आप देखो इस बात को भी समझना कि अगर आप a b ऐसे ले लिए तो यम n ऐसे नहीं लेना कि इसको यम इसको n, तो गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए अगर a b उधर से ले रहे हो तो उधर से ही m और n मानने आना है। अगर इधर से a b माने हो तो इसको फिर m और इसको n मानना पड़ेगा। बात समझाई? ओके। अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, वो दो। तो इसके हम ये p के निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं, p के निर्देशांक। तो आइए इस क्वेश्चन को इधर करते हैं, तो लिखेंगे p के निर्देशांक, p के निर्देशांक। आप चाहो तो p के निर्देशांक आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो, px, y। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 और अपान में m प्लस, ठीक है ना। और y वाले का, तो y वाले का my2 प्लस ny1 और अपान में m प्लस। तो चलो निकाल लेते हैं। तो p आपका x, y इज इक्वल टू, रखो m कितना था, पहले ऊपर से आ रहे हैं ना, तो m है 3 रख देते हैं, बड़ा ध्यान से रखना है ना तो गलत हो जाएगा। x2 तो हमने x1 y1 उसको माना, तो x2 y2, x2 2 है, ये 2 रख दिया, प्लस n कितना था नीचे 1 था, इंटू x1 कितना है 2 है ना, x1 2 है तो 2 रख देते हैं, ये 2 बटा m प्लस n, यानी कि पहले है 3 फिर है 1, इधर m कितना था, तो m तो 3 है, इंटू y2, तो y2 तो हमारे पास शायद 0 है, ये देखो y2 0 है, तो हमने ये 0 रख दिया, प्लस n आप देखे ही थे कि 1 था, है ना, n 1 है ना, ये n 1 है, और n y1 रखना ना, n y1 100 है, यहाँ पर देख सकते हो 100 है, तो ये हमने यहाँ पर 100 इंटू कर दिया, अपान m प्लस n, यानी कि 3 और प्लस 1 ब्रैकेट में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपका px, y होगा वो कितना हो जाएगा, 3, देखो 3 दूना 6 और 2 1 2, तो 3 दूना 6 और 2 1 2, 6 2 8, तो 8/4 कर दूं मैं डायरेक्ट, 8/4, और यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा, तो 100/4 हो जाएगा, 100/4, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से 25 चौका 100, यानी आपने यहाँ से p और x का जो कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक निकाल लिया 2,25। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यानी आपने 2,25 इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए,
कि जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो 2,25। नहीं समझा? इसके निर्देशांक आपने 2,25 निकाल लिया। जब आपने इसके कोऑर्डिनेट 2,25 निकाल लिया तो सेम प्रोसेस इसको भी करना पड़ेगा। यानी आप इसको मानोगे m, इसको मानोगे m, इसको मानोगे x1, इसको मानोगे y1, इसको मानोगे x2, इसको मानोगे y2। तो p के क्यों के आ जाएंगे, तो क्योंकि हम मान लेते हैं x डैश y डैश है, तो क्यों के निर्देशांक हम निकालते हैं। तो मैं इधर कर दूं क्या, यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों के निर्देशांक, क्यों के निर्देशांक। तो क्यों के निर्देशांक मतलब क्यों x डैश कामा y डैश बराबर क्या होता है, यम x2। मैं जैसा बार बार फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, कामा यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस। बात क्लियर हुआ या नहीं? अब यहां पर अगर आपने यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन कर दिया और आगे यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन कर दिया, तो आप यहां से ये देख सकते हो कि क्यों x डैश कामा y डैश इक्वल टू यम कितना है, तो आपको देखना है यहां से यम 4 होगा। तो यहां पर हमने ये 4 रख दिया इंटू x2। देखो तो x2 आप देख सकते हो 8 है, तो 8 रख देंगे और फिर प्लस यन कितना है, यन 1 था मेरे हिसाब से, तो यन 1 रख देते हैं इंटू x1 कितना था, तो x1 देखो 8 है, तो x1 भी 8 रख देते हैं, है ना। और उसके बाद प्लस नहीं यम x2 प्लस अपान एम x2 भी 8 था क्या, x1 y1 x2 y2, हाँ हाँ ठीक है। और अपान में m प्लस एन यानी 1 प्लस कितना रखना होगा, 4 या 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कामा एम y2। तो यम y2 देखो यहाँ पे यम 4 है y2 0 है, तो यानी 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 रख देते हैं, तो 4 इंटू 0 प्लस यन कितना है, तो यन तो 1 था इंटू या y1, यन 1 है, यन y1 100 है, तो 100 रख देते हैं, ये मैंने 100 रख दिया। और अपान यम प्लस यन यानी कि 4 और प्लस का 1। तो यहां से आपका जो क्यू के निर्देशांक होंगे, क्यू एक्स डैश कामा वाई डैश इक्वल टू 8 चौके 32 होता है। डायरेक्ट कर देते हैं, देखो 8 चौके 32 और 8 एक कम 8, तो 32 और 8 40 होता है, तो 40 बटाइए 4 एक 5 हो जाएगा, कामा ये तो 0 हो जाएगा, तो 100 बटा आपका कितना आ जाएगा, ये 100 बटा 4 एक 5, नहीं समझ आया, 100 बटा 5 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो 100 बटा 5। तो यहाँ से आपने देखा कि जो क्यू एक्स डैश कामा वाई डैश है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4 से काटोगे तो 5 8 40 होता है 8, और कामा इसको काटोगे तो 5 से, तो 20 35 होता है, मतलब 8 कामा 20 इसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो आपने बेटा यहाँ से पी और क्यू के निर्देशांक निकाल लिए, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः पी क्यू इक्वल टू, तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है x1 का माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो हम इसमें रख देंगे अंडर रूट x1 y1, तो मान लो ये अब x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लो, इसको हम मानेंगे x1 और y1, इसको मानेंगे x2 और y2, क्योंकि इनके बीच का निर्देशांक निकालना है। तो x1 कितना है, 2 है, और माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 25 है माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटाओगे 6 6 का 36 होता है, और ये 25 में से 5 घटेगा 20 घटेगा 5 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन प्लस का, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 होता है, और 3 2 5 1 6, तो 61 मीटर जो होगा बेटा इसका इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट 61। अब बताओ आपको कहां नहीं समझा, आप हमें ये बताइए कि वेयर इज प्रॉब्लम टू यू इन दिस क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में कहां पर दिक्कत हुई सोचने समझने में।
मेरे हिसाब से तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ होगा। तो बताइए क्या बढ़ा जाए आगे या फिर नहीं, बोलिए। था ना जोरदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। नहीं, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब उसने आगे इसी क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, तो उसको पहले करेंगे। इसको हटा दूं, इतना तो हो चुका। ओके, अब देखो ध्यान से। अब आगे उसने ये पूछा है, आगे उसने ये पूछा है कि यदि रश्मि नाम की कोई लड़की है, एक नीला झंडा लगाना चाहती इन दोनों झंडों के बीच में, तो रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना ही है, तो उसको अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी उसे इस पंक्ति में, इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। कितना आया था? कितना आया था? 2 कामा ना दिया है, 2,25। इसका हमने निकाला था 2,25 और इसका हमने निकाला है 8,20, है ना? 8,20 ही था, यस 8,20। अब कहता है उनके दोनों के झंडों के बीच में, इन दोनों झंडों के बीच में वो कोई रश्मि नाम की लड़की है जो बीचों बीच लगाना चाहती है झंडा। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, यानी इधर से ये 2 खाना छूट जाएगा, इधर से 2 खाना, यानी 5वीं लाइन में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लगाया कि बीचों बीच। तो हमें बताना है कि आखिर वो किस पंक्ति में, पता ना अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए। तो पहले इसका मतलब बीचों बीच लगाने मतलब कि सीधा सीधा मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो मान लो मध्य बिंदु कोई है, इसमें एक पॉइंट है जिसको हम मान लेंगे क्या, ये पी क्यों था, इसको मान लेते हैं क्या मान ले, एन मान लो, कोई भी निर्देशांक एन मान लो, यन मान लिए। या रश्मि लगा रहे तो रश्मि है तो आर मान लो, रश्मि को आर मान लो, आर, और इसके कोऑर्डिनेट आप एक्स कामा वाई मान लो। तो लिखेंगे क्या पूछा था, रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच लगाने वाले ठीक आधी दूरी पर लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे आर, आर को हमने एक्स कामा वाई माना के निर्देशांक, के निर्देशांक बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और दूसरा y1 प्लस y2/2, क्योंकि जब एकदम बीचों बीच लगाती है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो x1 और y1, तो x1 कितना है बोलो, यानी यही दोनों पॉइंट है तो इसमें तो यही काम करेगा। तो x1 प्लस y2, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 8/2, और फिर ये दूसरा y1 ये है 25 और प्लस y2 20/2, यही होगा। इसका मतलब अगर आप इसे और भी सॉल्व करना चाहो तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 का आधा 5 या 10/5 ही लिख दो, कामा ये कितना होगा 25 45, तो 45/2 बराबर, आप इसको कितना लिखोगे, 5 से कटेगा, 5 दूना 10 यानी 2 आया, 2 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, काटोगे तो 22.5, है ना, 22.5 आएगा ना, 22 दूना 44 से 45, यानी ये हो जाएगा आपका 22.5। बात समझ में आई कि 2 और 2.5 का मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर वो लगाना चाहती है तो कहता है उससे एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो उसे अपना झंडा दूसरी पंक्ति में दिखा रहा है। 8 2 10, यहाँ पे गड़बड़ किया हूं भाई, 8 2 10, 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा करना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत कटा है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़, तो कह रहा हूँ कि दूसरी पंक्ति में कैसे आ जाएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो देखो ध्यान से भाई, 8 तो 10, तो 10/2 करेंगे ना इसको, तो 2 1 कम 2 5 10, तो 5 आएगा, और कामा ये तो 22.5 आया, यानी कि उसे 5वीं वाली पंक्ति में लगाना है, 5वीं वाली पंक्ति में लगाना पड़ेगा। और उसे कितनी दूरी पर, तो 22.5 मीटर की दूरी पर वो ऊपर लगाएगी। तो उसने पूछा है अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो यहाँ पर लिखोगे उसे, अतः रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर
क्योंकि वो y को प्रदर्शित करता है ना, जो y है ऊपर जाएगा की दूरी पर गाड़ना चाहिए। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया, बोलिए आपको कहां नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को आज तो मैं पूरा ही बता दिया। अब देखो उसने और क्या पूछा है, बस इतना ही पूछा है। तो बेटा आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो फिनिश हो जाता है। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में कहां नहीं आया। आसान था लेकिन क्वेश्चन बड़ा था, आसान था लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, ठीक है ना। चलिए चलिए, था कुछ भी नहीं, वही तो अगर आसान का मतलब दोनों बीच के दूरी का फार्मूला लगाया गया, दूरी सूत्र जो कि पहले ही पढ़ चुके हो, और मध्य बिंदु का फार्मूला लगाया गया वो भी पढ़ ही चुके हो, अनुपातिक वाला फार्मूला सेक्शन फार्मूला भी पढ़े थे वो भी हमने लगाया, यम रेशियो एन वाला, तो वो भी। तो इसमें कहाँ ऐसी कोई चीज मिली क्या जो कि आपने पढ़ा नहीं था, है ना। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। आइए तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि बिंदु 3 -3 और 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी तक दे देता था कि इस अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब इसमें बिंदु तो दे दिया है लेकिन पूछ रहा है कि उस बिंदु के आपको निर्देशांक निकालना है, मतलब उस किस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको बताना है। तो मान लेते हैं इस चौथे क्वेश्चन को करने के लिए, चौथा क्वेश्चन हम जब करेंगे तो मान लो एक आपके पास ये रेखा है, ये हमने एक रेखा खींच दी है, ठीक है ना। अब इस रेखा में हम मान लिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, ये वाला जो पॉइंट है वो बी। इसका निर्देशांक उसने दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखो -3, 10, ये हमने -3, 10 लिख दिया, और दूसरा बी कितना दिया है 6, -8, बी है आपके पास 6, -8, यही दिया है। उस दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको जो विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक उसने दे दिया है, मान लो बी है, जो कि कितना दिया हुआ है -1, 6, क्या दिया -1, 6। किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मानेंगे जो विभाजित करता है यहाँ पे उसको यम रेशियो एन होता है, लेकिन हम मानेंगे यम रेशियो के में। अभी हमेशा याद रखना कि जब पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो हमेशा आपको मानना है यम रेशियो 1 में। क्या मानेंगे यम रेशियो 1 में। यहाँ पर लिखेंगे माना ये आपका हल ही हो रहा है ना, हल वगैरह डाल लिया करो, मैं नहीं डाल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं डालोगे। माना यम रेशियो 1 में विभाजित करता है, अतः सेक्शन फार्मूला क्या होता है P x, y बराबर यम x2, फार्मूला क्या होता है यम x2 प्लस यन x1 और अपान में यम प्लस यन, फिर होता है यम y2 प्लस यन y1 और अपान में यम प्लस, यही होता है। अब बताओ कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, यम y2 प्लस यन y1 अपान इतना होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब इसके बाद आप यहाँ से आप देखोगे तो पी एक्स y जो आपका निर्देशांक दिया ही है, ये दिया है ना आपके पास निर्देशांक x और y कितना है -1, 6 बराबर यम कितना है, तो यम रेशियो यन निकालना ही है, तो यम तो हमने यम ही माना है, तो यम इंटू x2 कितना है x2, इसको x1 y1 मानेंगे, x1 y1 ये आपका x2 और ये y2 है, और यही आपका x और y होता है, मैंने बताया था ना। तो x y रख दिए, x2 कितना है देखो वहां से 6 है, और प्लस यन कितना है, तो यन आप देख सकते हो यन मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इंटू, क्योंकि यम रेशियो यन का मतलब यम रेशियो 1 मानते हैं ना, बताए तो यम तो यम ही है लेकिन यन यहाँ पे 1 है, इसलिए यम इंटू x1 कितना है x1 -3 है। आप हमेशा यही चीज मानोगे जब भी कहे किस रेशियो में अनुपात में विभाजित करते हैं, यम रेशियो यन, यम रेशियो 1 तो यम प्लस 1 हो जाएगा, कामा यम कितना यम ही है, y2 कितना है तो y2 -8 है, और प्लस यन कितना है तो यन को हमने 1 माना है, इंटू y1 कितना है तो y1 कितना है 10 है, तो 10 रख दिए, और अपान में यम प्लस यन यानी कि यम प्लस 1 हो जाएगा। अब एक लाइन और अभी सॉल्व हो जाएगा, p -1, 6 बराबर ये हो जाएगा आपका 6m, और ये माइनस का 3 1 कम 3 बटे यम प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -8m
और फिर 10 एक कम 10 नहीं प्लस का 10 है ना, और अपान में m प्लस 1। अब याद रखो इस बात को समझो कि ये भी x का है, ये भी x वाला था, ये y है, ये y वाला है, यही होता है ना। देखो ना x वाला x के साथ, y वाला y के साथ बराबर होता है, याद रखना। यानी आप चाहे 1 बराबर लेकर इसको लेकर सॉल्व करो, चाहे 6 बराबर लेकर इसको सॉल्व करो, दोनों सिचुएशन में आपका m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस बात को। तो यहाँ पर हम अगर लेते हैं दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप -1 बराबर लेकर सॉल्व करना चाहते हो तो 6m - 3 बटा m प्लस 1 लेकर सॉल्व करो। कुछ लोग चाहेंगे तो 6 को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, 6 y वाला है तो y वाला भी इधर से आपको उठाना पड़ेगा, ये इतना बटा m। तो चाहे जिस सिचुएशन में आप सॉल्व कर लो, दोनों सिचुएशन में सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा माइनस का m और माइनस का n, मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू ये हो गया 6m माइनस का 3, 6m इधर बुला लो तो माइनस का m माइनस का 6m बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का n होगा। n कहाँ से आया, ये 1 है ना, तो माइनस का 1 होगा ना, ये माइनस का 1 होगा, कितना होगा, ये माइनस का 1 होगा, ये तो गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर इतना ही आएगा, और इधर माइनस का 6m, इधर बचा माइनस का 3, 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 7m इक्वल टू ये माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2। अब उसके बाद ध्यान से देखना आप लोग, अब यहां से हमें m निकालना, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 2/7। इधर से अगर सॉल्व करना चाहते हो 6 कम 6m और प्लस 6 कम 6 बराबर ये माइनस का 8m प्लस 10। एक काम करो 8m इधर बुला दो, 6m प्लस का 8m, और ये उधर जाएगा तो 10 माइनस का 6 हो जाएगा, ये 8 से 14m हो जाता है बराबर 4, है ना। तो हमें m निकालना, तो m बराबर कितना होगा, 4/14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ से m आ गया 2/7। तो देखो दोनों सिचुएशन में m आ गया, लेकिन हमसे उसने m नहीं पूछा, हमसे m रेशियो n निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे अतः m रेशियो n बराबर, m को तो हमने क्या माना है, m को 2/7 आया, तो m की जगह हम 2/7 रखेंगे। रेशियो n कितना है, n को हमने 1 माना था। तो याद रखना कि जब भी रेशियो में नीचे कोई नंबर आता है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 2/7 इधर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2/7। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा आता है तो यहाँ पर देखो दोनों बिंदुओं का किस अनुपात में हो गए, तो 2/7 उनका अनुपात हो जाएगा। अब बताओ आपको कुछ दिक्कत हुआ क्या, बोलिए कोई दिक्कत या नहीं दिक्कत। कभी कभी सिचुएशन ऐसे भी आपके सामने आ जाएगी बेटा, कभी कभी सिचुएशन जो होगी वो ऐसी आ जाएगी कि जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू ऐसे आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब आपको m रेशियो n निकालना था, तो m तो कितना आया 1, तो 1 रेशियो n कितना होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब कि आपका सीधा सीधा 1/1 ही हो जाएगा। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये है पार्ट 1, पार्ट 2 को भी हम जल्द अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। बाकी मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।